दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो हमेशा हर बच्चे के दिमाग में रहती है, खासकर स्पेलिंग को लेकर के। वो क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। बात करने वाले हैं अमेरिकन वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश। क्या है ये सारी चीजें कि हम लोग कई सारे ऐसे लेटर हैं, जैसे लेटर की बात की जाए, लेबर को ले लेते हैं। मैंने यहां पर लेबर लिखा, एक तो लेबर की स्पेलिंग ये होती है और एक लेबर की स्पेलिंग ये होती है। कौन सी लिखें कौन सी ना लिखें, इसी कंफ्यूजन का मैं यहां पर क्या करने आया हूं, सोल्यूशन। क्या है भाई, समझते हैं, पूरी बात को डिटेल से समझते हैं। क्या है, आपको पता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है और ये 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है भाई, ब्रिटिश, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में चलती है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहां पर क्या किया था, रूल्स किया था। वो बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर ब्रिटिश इंग्लिश चलती है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वहां पर रूल किया था, शासन किया था। एक होती है अमेरिकन और तीसरी कौन सी होती है, ऑस्ट्रेलियन। अगर मैं बात करूं ब्रिटिश और अमेरिकन की, तो इन दोनों में फर्क है प्रोनाउंसिएशन का। किसका फर्क है, प्रोनाउंसिएशन का। ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन अलग होगा तो स्पेलिंग भी अलग होगी, तो आपको समझ में आता है। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन की, तो ये अमेरिकन से थोड़ी सी स्पीडली क्या बोली जाती है, ऑस्ट्रेलियन। इसलिए यहां पर मैंने स्पीड लगाया और यहां पर मैंने क्या लिखा है, प्रोनाउंसिएशन। आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं कि वर्ड्स में, स्पेलिंग्स में क्या डिफरेंस आता है और हमें क्या लिखना चाहिए, इसकी बात हम लोग करेंगे। चलते हैं। तो आप देखिएगा, अमेरिकन में ये वर्ड लिखे जाते हैं, लेबर, कलर, ह्यूमर, ह्यूमर, ये अमेरिकन वर्ड हैं। इनमें क्या होता है, जो ओ आर आता है वही हमारे ब्रिटिश में जाकर के क्या बन जाता है, ओ यू आर बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ यू आर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर अमेरिकन में लेबर ऐसे लिखा जाता है तो ब्रिटिश में लेबर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। कलर अगर ऐसे लिखा जाता है तो ब्रिटिश में हमारे यहां पर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। ह्यूमर ऐसे लिखा जाता है तो हमारे ब्रिटिश में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। लेबर का मतलब होता है परिश्रम और ह्यूमर का मतलब होता है अफवाह, है ना। ऐसे ही मुझे लिखना है ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब होता है मजाक, तो यहां पर ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो कहने का मतलब ये, हम लोग ये यूज करेंगे, हालांकि ये भी गलत नहीं है, पर हमें कौन सा यूज करना है, ये यूज करना है। तो आपको समझ में आ गया, ये वाला आपको यूज करना है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कैटलॉग वाला सेक्शन। ये वाली स्पेलिंग भी होती है, इनमें क्या बदलाव आता है। कहने का मतलब है, अमेरिकन में कैटलॉग को, डायलॉग को ऐसे लिखते हैं, जबकि ब्रिटिश में यू ई ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, यू ही। जैसे कैटलॉग मुझे लिखना है, कैटलॉग, तो स्पेलिंग में क्या हो, लास्ट में क्या लग जाएगा, यू ई लग जाएगा। डायलॉग मुझे लिखना है, क्या लिखना है, डायलॉग, तो डायलॉग में क्या हो जाएगा, यू ई ऐड हो जाएगा। जैसे हम लोग कलीग लिखते हैं तो कलीग में क्या हो जाएगा, यू ई ऐड हो जाएगा, तो वो ब्रिटिश वर्ड है। आपको समझ में आ गया, जिसमें यू ई ऐड हो जाता है वो कौन सा वर्ड है, ब्रिटिश वर्ड है। ठीक है, अगले वाले पर आते हैं, ट्रेवलर की बात करते हैं। ट्रेवलर की, तो यहां पर देखो सिंगल एल है ना, यहां पर ये डबल एल हो जाता है। अमेरिकन में ऐसे लिखते हैं, ब्रिटिश में ऐसे लिखेंगे, तो यहां पर मैंने लिखा ट्रेवलर, तो जनरली ट्रेवलर की स्पेलिंग यहां पर क्या हो जाएगी, डबल एल हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहां पर लेवल करना यानी लेवलिंग करना, तो यहां पर भी क्या हो जाएगी, ये डबल एल हो जाएगी। आशा करता हूं आपको समझ में आया। तो यानी सिंगल एल अमेरिकन में आता है, ब्रिटिश में ये आता है, तो आप ये वाला लिखोगे, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, है ना। इसके बाद रियलाइज, तो मैं आपको बता दूं, जो जेड है ना वो एस में चेंज हो जाता है, किसमें, ब्रिटिश में। तो अगर मैं रियलाइज को लिखता हूं यहां पर, तो क्या हो जाएगा भाई, रियलाइज, ऐसे। पर मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग इसका भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, इसका भी, एस का भी यूज करते हैं और जेड का भी, यानी हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब एनालिसिस की बात करते हैं। यहां पर एनालाइज, सॉरी एनालाइज, तो यहां पर ये एनालाइज की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो यहां पर ये हो जाएगा एस ई, जेड किस में चेंज हो गया, एस में चेंज हो गया। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां ये वाला है, तो देखो यहां पर जो ई आ रहा है ना वो आर ई में चेंज हो जाएगा। जैसे थिएटर लिखना है मुझे, क्या लिखना है, थिएटर, तो यहां पर ये स्पेलिंग हो जाएगी। मीटर लिखना है तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। सेंटर लिखना है तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो आप प्लीज समझिएगा, बड़ी कंफ्यूजन रहती है ना कि ई आर लिखें या आर ई लिखें, तो आपको मैं बता रहा हूं, आपको आर ई लिखना है। हालांकि ये गलत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पर आप ये प्रेफर करेंगे, यही लिखना है, क्योंकि हमारे यहां पर चलती है ब्रिटिश इंग्लिश, तो हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। समझ में आया। तो मीटर की स्पेलिंग में आप ई आर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, आर ई लिखोगे। नेक्स्ट अगले वाले पर आते हैं। अब आपने देखा होगा टायर, देखिए यहां पर अमेरिकन में इस टायर का मतलब होता है व्हील से, किससे निकलता है, व्हील।
कार के टायर होते हैं, बस के टायर होते हैं, वो वाला। जबकि यही हमारे यहां पर क्या बन जाता है स्पेलिंग इसकी, टायर, तब इसका मीन्स ये निकलता है, ठीक है ना। अगर हमारे यहां पर ये वाला ब्रिटिश में अगर ये टायर लिख देंगे तो इसका मतलब होता है थकना, क्या होना, थकना, ठीक है। तो फर्क किसका है, प्रोनाउंसिएशन का। तो यहां पर अमेरिकन में ये टायर जो है ये हमारे यहां पर ये स्पेलिंग होती है और इसका मतलब हमारे यहां पर क्या होता है, थकना। ऐसे ही अगर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोग्राम की स्पेलिंग क्या होती है, ये, ठीक है ना। पर अभी क्या हुआ है, अभी इसमें बदलाव हो गया, क्या है, हमारे यहां पर ये भी स्पेलिंग यूज की जाने लगी है, कौन सी, प्रोग्राम। तो ये वाली प्रोग्राम हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम की बात करते हैं, किससे बात करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, ये वाली। और ये वाली जनरल प्रोग्राम जो होते हैं उनकी बात करते हैं। तो दोनों ही सही है, पर अमेरिकन में ये दोनों के लिए एक ही वर्ड है। जबकि ये वाला प्रोग्राम हम लोग स्पेलिंग यूज करते हैं कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्रामिंग के लिए, और ये वाला प्रोग्राम हम लोग यूज करते हैं जो हमारे घर में प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनके लिए। इतना ठीक है। जेल को अगर मैं यहां पर लिखूं तो देखो, जेल को लिखा जा सकता है GAOL, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ऐसे भी, दोनों तरीके से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम में क्या करना होता है भाई, यहां पर देखो हमारी ब्रिटिश में कैसे लिखा जाता है, ये इस तरीके से लिखा जाता है, यानी यहां पर IUM आ जाता है। तो आप ये वाली स्पेलिंग प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर डिफेंस की बात करेंगे, यहां पर तो क्या हो जाएगा, डिफेंस में जो ये S है ना, ये C में चेंज हो जाएगी, किस में चेंज हो जाएगी, C में, डिफेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफेंस में। तो ये भी समझ में आ गया होगा। फिर हमारे पास आता है ज्वेलरी, क्या आता है, तो ज्वेलरी की स्पेलिंग ये हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये पूरा का पूरा जो मैंने सेक्शन समझाया है आपको, इसी प्रकार की और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।